हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ट्रेन के समान या ट्रेन ही कही जा सकती है, पर ये ट्रेन नहीं, ट्रेन से बहुत ही आगे है, इसलिए इसका नाम हाइपरलूप दिया गया है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि हाइपरलूप क्या है, हाइपरलूप नाम क्यों पड़ा, इसका सिद्धांत क्या है, इसके लाभ, हानि व इससे संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप एक बुलेट ट्रेन से भी फास्ट ट्रेन कही जा सकती है। इसकी स्पीड थ्योरेटिकली तो एरोप्लेन से भी बहुत तेज है, परंतु अपन जो प्रैक्टिकल में लेते हैं उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। यह ट्रेन के समान इतनी लंबी नहीं है। जैसे ट्रेन का एक डब्बा होता है ना, उसी समान इसमें भी पोर्ट होते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका नाम हाइपरलूप क्यों पड़ा। दोस्तों, एक लूप होता है, उसमें ये पोर्ट गमन करते हैं और जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो इसी लूप में होता है। इस कारण इसका नाम हाइपरलूप पड़ा, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। दोस्तों, अपन जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं तो वो दोनों आकर्षित होते हैं, और अगर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव यानी सेम ध्रुव प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्पीड इतनी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। एक पहला कारण तो ये है कि इसमें कोई फ्रिक्शन यानी घर्षण नहीं होगा, क्योंकि इसके टायर भी नहीं होंगे, इसलिए इसका घर्षण भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो इसमें आगे, जैसे अपन वाहन चलाते हैं तो उसके आगे जो हवा आती है, हवा से अपनी स्पीड धीरे हो जाती है और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है आगे जाने के लिए। इसमें ये नहीं होगा, इसमें वैक्यूम होंगे, जो वो लूप होगा वो पूरा वैक्यूम होगा, जिस कारण से इसकी स्पीड इतनी होगी और इसी कारण यह कम ऊर्जा में ज़्यादा रफ्तार से गति करेगी। चलिए दोस्तों, अब ये ट्रेन है जो बिजली से चलेगी। अब इसके लिए बिजली कहाँ से लाएंगे? तो इसी लूप के ऊपर सोलर प्लेट लगी होगी, जो दिन में तो उस सोलर प्लेट यानी जो सूर्य की किरणों से सोलर प्लेट से ऊर्जा मिलेगी, उससे यह चलेगी, और रात को जो इसके अंदर बैटरी होगी वह सोलर प्लेट से चार्ज हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसके लाभ क्या क्या है। पहली बात तो ये, इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, यह प्रदूषण नहीं करेगी। और दूसरा, ये छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, तो ये मतलब फिक्स टाइम नहीं है। जैसे यहाँ से कहीं जाना है तो अपन ट्रेन में जाते हैं तो फिक्स टाइम है कि इतनी बजे ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के जाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, यानी बस के समान माना जा सकता है कि थोड़ी थोड़ी देर में जाएंगे, यानी अपन को उसी टाइम पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बहुत सारे लाभ है तो कुछ हानियां भी है। चलिए अब हानियों के बारे में देखते हैं। इसमें जब इसको पहली बार लगाएंगे तो इसको क्योंकि सीधा सीधा लगाना पड़ता है, इतनी स्पीड में जा रही ट्रेन नहीं मुड़ सकती है, इसलिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, जिससे पर्यावरण पर भारी असर पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम इसमें सफ़र करेंगे तो इसकी रफ्तार ज़्यादा होने के कारण जैसे डिजीज यानी सर दर्द और ऐसी समस्याएं संभव है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारत में हाइपरलूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो पहली भारत में हाइपरलूप मुंबई से पुणे के लिए पास हुई है, जिसका काम शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दूसरा प्रश्न, यह कहां से कहां तक चलाई जाएगी? थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।